बिही किबार। अल्लाह वहदहू जल्ल जलालुहू व अमन वालुहू व आज़म शानुहु के लिए महामिद व महासिन, तस्बीहात व तालीलात, तकबीरात, सारी सनाएं तारीफ़ें वहदहू ला शरीका लहू के लिए, जिसने हम सब पर एहसान अजीम फरमाया और हमारे हाथों में उनका दामन अता किया, जिनकी तरफ रुख कर लेने से ही गफूर जल्ल शानुहु बख्श देता है। रुख हो जाए बस, वो दिल से उन तक पहुंचना, उन्हें देखना, उनकी सुनना, ये अगला मरहला है। एक मर्तबा फिर सुन लें, कोई शक ना रहे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम तक पहुंचना, उनको देखना, उनकी सुनना, ये अगला मरहला है। खुदा का शुक्र है कि उनका दामन दिया, जिनकी तरफ दिल से रुख कर लेने पर ही अल्लाह बख्श देता है। या रसूल अल्लाह, या अली। आप सारे थोड़े से डरे हुए लग रहे हैं, यानी नारे का जवाब आप ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा है अगर आपने जवाब दे दिया। नाराए तकबीर, खैर होगी और ऊंचा बोलिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। नारा जानदार होकर और ताबनाक होकर लगाना चाहिए। चलें फिर सुने। मेरे कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों और हजूर के प्यारों, ये मामूली नेमत नहीं है दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो। आज जो आपने प्रोग्राम का इनेकाद किया, ये है इस्तिकबाल माही रबीउल अव्वल शरीफ। तो ये महीने का जो इस्तिकबाल करते हैं वो अपने आका का कितना करते होंगे, और सबब क्या है इस्तिकबाल इस रबीउल अव्वल के महीने का करने का, कि इस माह मुकद्दस में वो आया है जिसकी खातिर रब ने सब कुछ बनाया है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप अगर आप जानदारी से सुन सकें तो और सुने। एक हस्ती आमना के लाल की है, और ये नेक नेक लोग, सूफी लोग जो हैं, ये जरूरी सुने। ये बहुत जरूरी है मुत्तकी लोगों के लिए सुनने के लिए। एक ही हस्ती है, आप जितने बैठे हुए हैं बमा मुझ कमीने समेत, और आप मुअज्जिज़ीन समेत, और पूरे मजमे समेत, पूरी इस मखलूक समेत, समावाते सबा अर्दीने सबा में पाई जाने वाली मखलूक सारी समेत फकत एक हस्ती अल्लाह ने ऐसी पैदा की है कि जिस हस्ती से अल्लाह ने बिला मशरूत और लामादूद मोहब्बत की है। जिसे ये समझ आया हाथ खड़ा करके कहो सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आप किधर आए, यहां आए। बिला मशरूत और लामहदूद
मोहब्बत की है रब ताला ने इस एक हस्ती से, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जिससे लामहदूद मोहब्बत की हो। हर एक से मोहब्बत अल्लाह ने किसी सबब से की है। आमना के लाल से मोहब्बत बिला सबब की है। हजूरपुर नूर की महबूबियत, हजूरपुर नूर की महबूबियत किसी अमल का समरा नहीं, किसी इबादत का नतीजा नहीं, बल्कि इबादत और आमाल मुस्तफा की महबूबियत का समरा है। फिर सुन लें, आप और मैं कुर्बे नवाफल और कुर्बे फराइज की बिना पर महबूब बनेंगे। जो बुहारी में मौजूद है कि बंदा कुर्बे नवाफिल से और कुर्बे फराइज से जब अल्लाह के यहां से नवाजा जाता है तो उसे मकामे महबूबियत मिलती है। और फिर हजूर फरमाते हैं जब वो महबूब बनता है बाद में आमाल पहले करके। फिर सुने, आमाल पहले, हजरत तस्बीह पढ़ रहे हैं तो ये तस्बीह सबब है इनकी महबूब होने का। आप नमाजे पंजगाना पढ़ते हैं तो नमाजें सबब है आपके महबूब होने का। और जब कोई ऐसा महबूब बनाता है रब तो फिर फाइजा हबब तो हूं कुन तो समाउल्लज़ी यस्माउ बे व यदाउल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलाउल्लती यमशी बिहा। फिर उसके कान बन जाता है, बसराउल्लज़ी युबसिरु बे, आंखें बन जाता है। कब? जब वो नवाफिल और फराइज की पाबंदी करके मकामे महबूबियत पाता है। ख्याल रहे, हम जिनकी विलादत के महीने की खुशी के लिए यहां जमा हुए हैं वो ऐसी हस्ती है कि उनकी महबूबियत में न किसी नफल को अमल दखल है, न ही किसी फर्ज को अमल दखल है, बल्कि पहले वो महबूब बनाए गए हैं, फिर उनके अमाल महबूब बनाए गए। और जोर से बोलिए, ये गुफ्तगू मुमकिन है आप ने पहले सुनी ना हो, थोड़े जे परेशान भी हो जाओगे। चूंकि खतीब होंगे ना, उन्हें तकरीर रट्टियां होंदियां, 12 खिताबत 12 तकरीर या फलाने की तकरीर फलाने की तकरीर। हमें ऐसी कोई तकरीर नहीं आती। हमें एक ही बात आती है कि दिल तुम्हारा हो, मोहब्बत उसकी हो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। और ये अल्लाह अल्लाह करना जाया हो जाएगा अगर हजूर की जात ना हो। ये एक बार फिर सुन लो, जितने सूफी परा बैठे हो, तुम्हारा जिक्र फिक्र ये जेवर है। जेवर 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 कान हो तो बाली डाली जाती है, नाक हो तो इसमें कोका डाला जाता है, उंगली हो तो इसमें अंगूठी डाली जाती है, पहनी जाती है। जब उंगली ना हो तो ये जेवर कहां पहनोगे? वो दीवानों, आमाल जेवर है और तुम्हारा जिस्म ये मोहब्बत मुस्तफा है। जब मोहब्बत मुस्तफा आती है तो फिर जेवर से बंदा निकलता चला जाता है। आमाल खड्डे में चले जाते हैं अगर इस जनाब की मोहब्बत ना हो। इन्हीं की मोहब्बत का नाम ईमान है, इन्हीं की इत्तिबा का नाम इस्लाम है, इन्हीं की अदा का नाम सुन्नत है और दीन है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे की कसम है, जो इनसे फिरता है खुदा उससे फिर जाता है, और जो इनसे मिलता है खुदा उससे मिल जाता है। अल्लाह की रजा मशरूत है हुब्बे रसूल के साथ। अल्लाह हरगिज राजी नहीं होता जब तक आमना का लाल राजी ना हो। और ये जो सहाबा से अल्लाह राजी हुआ, ये किस बिना पर हुआ?
हजूरी ने तो फरमाया था हम तुमसे राजी हैं, और अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन, अल्लाह इनसे राजी हो गया। राजी हो कौन रहा है? मुस्तफा। फिर हो कौन गया? खुदा। और खुदा क्यों ना राजी हो, जबकि खुद ये फरमा रहे हैं जिसने हमसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, और जो इनसे फिरता है वो खुदा से फिर जाता है, बल्कि खुदा उससे फिर जाता है। हम परेशान किया गया और हमें खुशी है। ये पूरे मजमे में सिर्फ वो लोग खुश होंगे हजूर की आमद पर जिन्हें इस बात का यकीन होगा कि आमना का लाल दोनों जहानों में हमारे लिए रहमत भी है और अल्लाह की अता का सबब भी है। नारा लगाए नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फिर सुनो कि हजूर दी मोहब्बत तो बगैर गुजारा नहीं, हजूर दी मोहब्बत तो बगैर ईमान मिलकर बोलो मस्जिदां बना लो तुसी। ये तो बड़ा वहम है कि अगर तुसी को मस्जिदां बना के तो असां अल्लाह नूं राजी करना है। मसीत नाल अल्लाह राजी होंदा है उदों जदों पहले आमना दा लाल दिल विच होवे। नमाज़ां नाल भी अल्लाह राजी होंदा है उदों जदों पहले आमना दा लाल दिल विच होवे। तो कुरान की तिलावत नाल भी अल्लाह राजी होंदा है। पर याद रखना है बच्चे, कुरान यहां पर मदरसा है, बच्चे कुरान पढ़ते हैं। 70 खानदानां नूं जेड़े जहन्नमी हो चुके होणगे यही काबजे कुरान उन्होंने शफाअत करा के जन्नत च लै जासी। एडी अजमत है, पर कान खोल के सुन लो। हाफजे कुरान नूं कुरान की तिलावत भी उदों फायदा देवेगी जदों दिल विच आमना दे लाल दा प्यार होएगा। वगरना रटो आप 30 पारे रट लो, पढ़ लो। ये आपको हदीस शरीफ अमूमन नहीं सुनाई जाती होगी और ना आपने चंद बंदों ने सुनी होगी। यहां जो उलमा बैठे हैं, जहां हम कुरान की फजीलत बयान करते हैं मेरे कलेजे के टुकड़ों, वहां ये भी तो फरमाने मुस्तफा है। ऐसे कारी भी हैं जिन पर कुरान लानत करता है। ऐ जेड़े उलमा बैठे हो जी, कदे हदीस शरीफ में सही पढ़ रहे हैं हाथ खड़ा करके दसो ये है हदीस के नहीं। ऐ उलमा सिर्फ हाथ खड़ा करो, उलमा जिंदाबाद। ऐसे कारी भी हैं जिन पर कुरान क्या करता है? वो यार कुरान पढ़ने से तो रहमत मिलती है, यार कुरान के एक हर्फ से तो 10 गुनाह मिटते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। हजूर फरमा रहे हैं कुछ कुरान के कारी ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। बताओ जिस पर कुरान लानत करे दुनिया और आखिरत में कोई ठिकाना उसका है खैर वाला? तो फिर पूछिए हजूर ही से वो कौन है जिन पर कुरान लानत करता है? हजरत अली रावी है, फरमाया अली सुन, उन लोगों पर कुरान लानत करता है कि जिनके कुलूब के अंदर तेरे आका यानी मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। नतीजा तो निकल गया कि जिसको हजूर की मोहब्बत नसीब हो नफा भी उसको है। इसलिए हम खुशी मना रहे हैं आमना के लाल के आने की कि हमें हजूर से मोहब्बत है, हमें हजूर से इश्क है। अगरचे वो सबका जुदा जुदा है, हम कामिलुल इश्क नहीं है, हम वैसा इश्क नहीं कर सकते जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने किया, हम वैसी मोहब्बत नहीं कर सकते जैसे सैयदना उमर फारूक ने की। हमारे तो सामने भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, हम चुप रहते हैं। और वहां हाल ये है कि सिर्फ एक बात की थी, यहूदी और मुनाफिक 2 बंदे हजरत उमर फारूक के सामने आए थे और उस यहूदी ने कहा था कि आप जो फैसला करने लगे हैं इस बंदे की बात सुनकर कान खोल के सुनिए, आपके साहिब ने मेरे हक में यह फैसला कर दिया है। सैयदना उमर फारूक ने केस ही नहीं सुना, केस ही नहीं सुना कि मामला क्या है। उनके लिए सिर्फ ये जुमला काफी था कि इस बात का फैसला आपके आका मेरे हक में कर चुके हैं। आप अंदर गए, तलवार लाई,
उसकी गर्दन काट के फेंक दी और फरमाया जिसे मुस्तफा का फैसला कबूल नहीं उसका फैसला उमर की तलवार ही कर सकती है। या रसूल अल्लाह, तो हम उन जैसी मोहब्बत नहीं कर सकते। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दावत करते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने घर में, सहाबा की जमात साथ है और हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पीछे। वैसे ही सहाबा की आदत है, कोई भी हुजूर के बराबर नहीं चलता था, ख्याल रहे कोई भी हुजूर के बराबर नहीं चला। हाँ, हुजूर के कंधे पर हसन हुसैन सवार हो, ये ख्याल रहे, बराबर सहाबा नहीं चले, मगर हसन हुसैन कभी तो बराबर क्या, वो कभी कंधों पर सवार होते और कभी नाने के आगे दौड़ते चले जाते। ये चूंकि वो जुज़्वे रसूल है, मैं दूसरी तरफ मौजू ना निकल जाए मेरा, अहले बैत जुज़्वे रसूल है। अहले बैत ऊंचा बोलो नहीं, ये गल में ऊंची सुनदा। अहले बैत क्या है? हमारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने फतावा रिजविया में एक सवाल का जवाब देते हुए इस बात की तशरीह की है कि इलाउल क़ियामा, क़ियामत तक आने वाला हर सैयद रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर का जुज़ है, और जिसने भी किसी सैयद का एहतराम किया अल्लाह क़ियामत के दिन उसे मुस्तफा की ताज़ीम का अजर अता फरमाएगा। ओ जरा ऊंचा बोलो। तो ये जिंदाबाद जिंदा, जरा ऊंचा बोलो जरा, ताजदारे खत्मे नबूवत के नारे पर, ताजदारे खत्मे नबूवत। अजय ए जगह ना की है जी, अतार वाले थोड़े डरे हुए ने। ये बाबा जी का सिलसिला केड़ा सी? कादरी चिश्ती का ऊत नहीं चुप होते, ये नक्शबंदी हजरात खामोश रहते हैं। तरीका अपना अपना है ना, हर फूल की खुशबू क्या है, हर गुलेरा रंगो बू दीगर अस्त। ये चिश्तियों में तो मस्ती होती है और कादरियों में ये तो धमाले डालते हैं, और आप ना इधरों बोलते हैं तो उधरों में तकदा नेरे वाले चुप ने, वैसे नेरे वाले चुप ही रहते हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत, थोड़े जे हले हो इस पासे हले भी बोलो, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। कम अज कम इस यकीन नाल हजूर दा ना लाओ पे हजूर तकदे पे, कम अज कम। वैसे इससे ऊपर का ईमान है हमारा और अकीदा, तकदे ही नहीं पे, असा जम्मे भी ना से उदों वेख चुके सो। एक बारी फिर सुन लो, हमारा मैं जो गुनाहगार कमीना आपके सामने महवे गुफ्तगू हूं, मेरा इत्काद ये नहीं है कि अब हाल ही देख रहे हैं, मेरा अकीदा ये है कि हमारा बाप दादा परदादा और ये खित्ता अभी मर्ज वजूद में भी ना आया था और हमारे अबाओ अजदाद अभी पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त जिसने रसूल पाक की उम्मत में पैदा होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना था। अल्लाह ने मदीने में ही हुजूर पर नूर को सब कुछ दिखा दिया था। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, वो मैं मुश्ते असगर बारे हदीस शरीफ सुना देता हूँ ताकि कोई वहम ना रहे। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह तआला क़द रफ़अ लियद दुनिया व अनज़ुरु इलैया व इला मा हुवा क़ाइदुन इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अनज़ुरु इला क़फ़ी हाज़िही। फरमाया ऐ जमाते सहाबा सुनो, अल्लाह ने पूरी दुनिया को उठाकर मुझ मोहम्मद के सामने रख दिया है। किसने उठाकर? एक बार ऊंचा बोल सो, किसने उठाकर? फिर बोलो किसने उठाकर? अब जो नादान भौंकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते,
उनको सिर्फ इतना जुमला हम कहेंगे कि ये कुछ कर सकते हैं या नहीं। इस बहस को छोड़ो, तुम ये देखो इनके लिए खुदा क्या कर रहा है। पूरी दुनिया उठाकर अल्लाह ने मुस्तफा के सामने रखी और हजूर फरमाते ही नहीं कि अल्लाह ने चौक के सामने रख दी थी तो मैनू समझ नहीं, ऐज नहीं। हजूर फरमा अनजुरु इलैहा, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। देख रहा, ऊंचा बोलो, देख रहा, फिर बोलो देख रहा, और देखता रहूंगा। देख रहा और देखता रहूंगा, और इस अभी जो कुछ है उसकी तरफ भी देख रहा हूं। व इला मा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जो होने वाला है, अभी क़यामत तक जो होने वाला है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उसकी तरफ देख रहा हूं। या रसूल, देख रहा हूं। और फिर फरमाया कैसे, कान्नमान ज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही, मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूं। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, कम अज कम ये यकीन रखो, कम अज कम कि साईं देख रहे हैं। नाराए रिसालत, दुनियादारां दे भी नारे मारदे ही हो ना। हुण अगों इलेक्शन जदों भी होने, अल्लाह जाने होने नहीं होने, तो जदों होने तो तुसां नारे मार, वो कोई मौलवी नहीं जी एतराज करदा, ना कोई देवबंदी परात, ना कोई सुन्नी परात, ना कोई शिया परात, सारे ही नारे मार देन, आएगा जी आएगा, शीदा साडा आएगा, फलाना साडा आएगा, शेर आएगा, कुत्ता आएगा, बिल्ला आएगा, खोता आएगा, घोड़ा आएगा, आएगा भाई आएगा। नारे ते नारे, और रत्ती बराबर इन नारों का तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। मगर मैं कसम खाता हूं वादा शरीक की कि जिसने भी सारी जिंदगी में दिल से एक मर्तबा आमना के लाल का नाम ले लिया, अल्लाह के फजल के दरवाजे खोलते चले जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फक्तलूहु, फक्तलूहु। समझ आई जे गल दी? तो मेरे कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों, क्यों हम खुशी मनाने लगे हैं? क्योंकि ये जितनी भी इज्जतें हैं ये सारी सरकार की वजह से मिली। देता अल्लाह ही है। देता कौन है? पर दिलाते ये हैं। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, छूटी नब्ज़ें चलाते ये हैं, हिलती नीवें जमाते ये हैं। अरे रब के नायब इनके साहिब, हक से खल्क मिलाते ये हैं, राफे नाफे शाफे दाफे, क्या क्या रहमत लाते ये हैं, दाफे यहनी हाफिज हामी, दफे बला फरमाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं। इन्ना आते ना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये है। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये है। मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है। सल्लिम सल्लिम की धार से कल क़यामत के दिन पुल पे हमको चलाते ये है। बल्ले ओ बाबा, नारे रिसालत, जरा जोर नाल बोलो, हम अपने नबी के, सुल्तान नबी के, गमखार नबी के, लजपाल नबी के। अल्लाह हमें दीवाना बना दे।
अल्लाह हम पर अपना फजल फरमा दे। तो हमें किस बिना पर खुशी है दीवानों, ये ऐसे तौबा की तौफीक अता फरमा दे। ये एक मौलाना गुजरे हैं, मौलवी शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद उमर पालनपुरी, देवबंदी हजरात के ये बहुत बड़े आलिम हुए हैं। हिंदुस्तान में इन्हें मुबल्लिग आजम कहा जाता था, मौलवी उमर पालनपुरी, और मुबल्लिग आजम का इनको लक़ब हासिल था। ये किताब में लिखते हैं कि कूफे के अंदर, अब न जाने उन्होंने किस किताब से ये वाकया पढ़ा, जो वो खुद अपनी किताब में भी लिखते हैं और बयानात में भी बयान करते हैं। वो कहते हैं कूफे में एक काफिला तैयार हुआ हज करने के लिए, मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ की हाजिरी और बैतुल्लाह शरीफ की जियारत और हज की सआदत, उम्रों की सआदत के लिए काफिला निकला। उस काफिले में अभी रवा नहीं हुआ, चला नहीं अभी, बस वो तैयार हो रहा था काफिला। उसमें दो बंदे उहदे विच, दोवें सके भरा, वो भी तैयार हो गए। उन्हां विचों एक दा नाम सी रबी बिन सुलेमान, जरा ना प्यार न लाउणा। उन्हें अपने भरा नूं तैयार किया, हज दीयां फजीलतां सुनाइयां, दोवें तैयार हो गए। दोने जदों तैयार होए, वो काफिला जे निकलिया नहीं सी, वो बाहर चहलकदमी वास्ते निकलिया। वो रबी उन्हें एक खातून नूं देखिया, माई नूं उन्हें देखा कि एक खच्चर मरिया है, ते ओदा वो गोश्त कटदी पई है। तो गोश्त कट के टुर पई, तो रबी कहंदे कि मेरे दिल च ख्याल आया, ये कोई या तो बुत परस्त है या कोई मुशरिका औरत है, और ये कोई मुमकिन है बटियारी होवे, तो ये तू लैके जा रही है गोश्त और ये मुसलमानों को खिलाएगी, तो यदा ताकुब करना चाहिए और इनू रोकना चाहिए। और रबी कहते मैं पिछे पिछे उधर टुर पाया। वो माई एक हवेली में दाखिल हुई, कहते मैं दरवाजे तो बाहर खलो गया, जो दरवाजे दियाँ होंदियां ना दराड़ा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं वेखण लगा भी ये माई अंदर जाके की कर दी है। तो अंदर वो माई अपनिया 4 बेटियां सन उहदियां, उन्होंने कहा भाई ऐ मैं गोश्त लै आई हाँ, अल्लाह ने साड़िया नसीबा च इंज दी गल लिखी होनी, तो ऐ पकाओ। तो मैं दरवाजे विचों जदों उन्हें कहा ना अल्लाह ने इंज लिखी होनी है, तो मैंने समझ लिया भी ये काफिर तो नहीं मुसलमान है, इन्हें रब का नाम लिया। तो मैं दरवाजा बजाया, तो मैं क्या अल्लाह की बंदी ठहर जा, हराम ना खा। उन्हें क्या तू कौन है? मैं क्या मेरा नाम रबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम उम्मती हाँ, मुसलमान हाँ। उन्हें कहा ठीक है अंदर आ जा। दरवाजा खोलिया, उन्होंने पर्दा किया, बेटियों ने भी और औरत ने भी मुंह ढांपा। और मैंने कहा तू कौन है और ये क्या कर रही है? उसने कहा तुम इस बात को छोड़ो। मैंने जो जिद की थी तो उन्हें कहा सुन फिर मैं रसूलुल्लाह के खानदान से हूं, एक सैयदजादी हूं, ए 4 तियां मेरिया सैयदजादियां ने। मेरा खामद फौत हो गया, सैयद सच्चा सुच्चा सी, नीयत यही सी कि नचुआ दी शादी करे, लेकिन तकदीर ने वफा ना की थी। खामद मेरा फौत हो गया, जेड़ी जमा पूंजी सी वो असां खर्च करके खत्म कर दी थी। कोई शह खाने वास्ते है नहीं सी। 4 दिन तो बच्चियां मेरिया भुखियां सन। तो मैं जाके वो खच्चर का गोश्त मरे दा ले आई हाँ। तो मसला तेरे तू चोखा मैनू पता है, शरीयत साडे घर दी है, ये साडे वास्ते हलाल है, असा मजबूरी दी हालत विच हां। तो ये मैनू भी पता है कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। मैंने कहा मेरी बहन रुक जा, रबी कहने ना तू एक काम कर, मैं हूं ही आया, मैं मुड़ के आया, 600 दिरहम मेरे कोल सन, मैं 200 दिरहम का लिया आटा, तो 200 दिरहम दे ले कपड़े और 200 दिरहम नगद आन के माई नू दे दिते। और एक बच्ची बोली, उन्हें क्या खुदा तेरे अगले पिछले गुनाह माफ करे। दूसरी लड़की बोली, उन्हें क्या जो सानू दिता ही अल्लाह इहदा डबल तेनू देवे। तीसरी बोली क़यामत दे दिहाड़े अल्लाह तेनू मेरे नाने दी शफाअत अता फरमा।
चौथी बोली क़यामत वाला दिन ते क़यामत वाला दिन है, अल्लाह तेनू इत्थे ही मेरे नाने दा दीदार अता कर दे दुनिया में। वो कहते मैं उतों निकलिया उन्होंने दुआवां सुन के, तो मैं यही समझा किसी नाल नेकी करो तो बंदे दुआवां दे ही देंदे। इंज उतों निकल के मैं आ गया। मैं आया निकल के तो मैं अपने भाई नूं कहा, भाई तुसीं जाओ हज करो। काफला जो रवाना होने लगा, मैं आख्या मैं नहीं जाना। उन्हें कहा बंदिया खुदा दिया, मेरा जहन बनाने वाला तू है, तो तेनू नहीं पता कि काबे की जियारत का नफा क्या है, अजर क्या है। वो भाई जेड़ा बंदा मन नजर इलल काबत ईमान व तस्दीका गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, जेड़ा काबे नू ईमान ते तस्दीक दी हालत नाल तक लवे तो खाली खाली काबे नू तक लवे, ओदे पिछले गुनाहां दी छुट्टी। ते कहो सुभान अल्लाह। ते अगली गल भी सुनो, एक काबा है, इसको देखकर अगर पिछले गुनाहां दी छुट्टी तो फिर आमना के लाल के चेहरे का आलम क्या होगा। चलिए आगे चलिए। वह दिन मेरे भाई ने मैनू बड़ियां फजीलतां सुनाइयां। मैं कहा यार फजीलतां ना सुना, गल सीधी जी है, तुसी जाओ, मेरे नसीबां च इस दवाज नहीं। मैं वो अगली गल दसी कोई ना, भाई मैं कर की आया, पैसे किथे दे आया। मैं क्या जाओ, काफला चला गया, भाई भी साथ चला गया। महीने गुजरे, हज होया, काफला मुड़ के जदों आया तो मेरे मन में वो हदीस शरीफ आई कि हजूर ने फरमाया जा लकीत लहाजा फसल्लिम अलैहि व मुर अन यदउ लक इन्नहु मगफूरुन, कि जदों कोई हाजी हज करके आए उन्होंने मिलो अगे जाके, उन्होंने आखो तुझ पर सलाम हो, फिर उन्होंने आखो दुआ करो जी साढ़े वास्ते। हजूर ने फरमाया ओदे कोल दुआ कराओ, चूंकि वो बख्शा हुआ है, और अगर वो तेरे लिए दुआ कर देगा तू भी बख्शा जाएगा। मैं अगे गया, एक संगी नूं मिलिया काफले च, काफले अगे अगे जेड़े बंदे सन। मैं कहा यार सलाम होवे तुहाडे ते, मुबारक होवे तुहानू अज दी, मेरे वास्ते दुआ करो, तुसी हाजी हो। तो उन्हें कहा यार दुआ तो असीं करदे हां, लेकिन एक गल तो समझा, ए किहड़ी गल करदा पिया भाई तुसी हाजी हो, ये किहड़ी गल कीती आ, वो हाजी तो तू भी है। मैं आख्या मैं किवें हाजी हाँ। उन्हें कहा खुदा दा खौफ कर, अल्लाह दिया बंदिया तू हरम में तवाफ साडे नाल कीता है, तो तू सवा मरवा ते भी साडे नाल सै, वो मैदान अरफात में भी तू साथ था। मैं चुप हो गया। इतने में दूसरा गिरोह आया, उन्होंने मैं दुआ के वास्ते किया, उन्हें भी यही गल की थी। फिर तीसरा गिरोह आया, और तीसरे हिस्से ने भी काफले ने यही गल की थी। आखिर तो चौथा मेरा भरा आया, चौथे गिरोह भी। तो जो मैं भरा नाल सामने होया ना, वो कहता यार खुदा दा खौफ कर, अल्लाह दिया बंदिया ए मेरे नाल तू क्या कीता है। वो जे जाना ही सी ते इकट्ठे टुर जाना सी ना, तू किहड़े रस्ते विच हरम च पहुंचे। असी हरम च पहुंचे तो तू अगे, असी मैदाने अरफात च पहुंचे तो तू उत्थे भी मौजूद। वो खुदा दिया बंदिया किहड़े रस्ते च तू उत्थे पहुंचे। कहता मैं चुप रहा, रबी कहते हैं मैं खामोश रहा। इतने में एक बंदा मेरे पास आया, उन्हें जेब चो कड्डी थैली, तो वो थैली उत्तों बद्धी हुई सी, तो एक मोहर लगी हुई सी, और थैली उन्हें मैनू दी। उन्हें कहा भैया जदों हजूर दे रोजे दे सामने हो, मुवाजा शरीफ दे सामने दरूद पढ़दे आ निकलदे पे सियां, रश बहुत ज्यादा सी, तो तू मैनू कहा सी भी थैली कोल रख लै, तो मैं बाहर तेरे को लै लै सा। ओ भैया तो तू फिर मुड़ के लई नहीं थैली, ए फड़ थैली अपनी। तो थैली में लै लई। थैली दे उत्ते मोहर लगी हुई सी, और मोहर ते लिखिया सी मन आमला ना राबिहा, मन आमला ना राबिहा, जेड़ा साडे नाल सौदा करे कदी घाटे च नहीं रहा। जेड़ा सौदा साडे नाल करे कदी वो घाटे विच नहीं रहा। वो दिन मैं वो थैली वेखी ते घर आ गया। गल मैं किसी नाल नहीं की, कोई सुनिया सारियां दियां ने। घर में आया, थैली खोली, 6000 सोने दियां अशरफियां ओदे विच, और मैं वो थैली बंद की थी। नमाजे इशा पढ़ी, दरूद पढ़िया, और जो मेरे पीर ने मैनू वजीफे दसे सन वो विरद वजीफे पढ़े, और मैं सह गया। सुता में अख लगी तो लग ही गई। अख लगी तो अल्लाह सारिया दी भी ला देवे, इंज दी ला देवे, फिर हटे ना। कहते ना अख लगी लग गई,
अखां इधर बंद हुई, उधरों आमना का लाल आ गया। नबी पाक सल्लम ने आकर मुझे कहा, हाँ भाई रबी सलाम होवे तेरे ते गल सुन, तेरे अगले पिछले गुनाह बख्श दिते गए। नोट करी जाओ गल्लां, तेरे अगले पिछले गुनाह बख्श दिते गए। क़यामत वाले दिन तेरा हशर भी साडे ना, ये हुण बच्चियां दी दुआवां ज़हन च रखो। तेरे अगले पिछले गुनाह बख्श दिते गए, क़यामत वाले दिहाड़े तेरा हशर साडे नाल होएगा। दुनिया विच ही असां तेरे कोल आ गए हाँ ते तू दिते सन 600 दिरहम, असां तेनू मोड़े 6000 सोने दियां अशरफियां। ते आखिरी गल जांदियां जांदियां तेनू ये करनी सी, मन आम वाला ना राबे हा, साडे नाल जेड़ा मामला करेगा कदी घाटे विच नहीं रोएगा। सारे संगी रब रसूल नू हाजर नाजर जान के दसो, वाकया किथे होया है? कूफे विच। साईं किथे सुते हुए ने? मदीने विच। अल्लाह के बंदो, कूफे में एक वाकया होता है, आमना के लाल उससे बाखबर है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी से बाखबर है, दुनिया की जिस नुक्कड़ पर भी कोई गुलाम उनसे, उनकी आद से या उनकी किसी निस्बत से प्यार और मोहब्बत करता है, गुंबदे खदरा में मदीने वाले को खबर होती है। और क़यामत के दिन भी मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, हम मारूम इंशाअल्लाह नहीं रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। ऐ तो खुशी है सानू, एहो जा रसूल और आया ही नहीं, एहो जा नबी कोई रब ने भेजा ही नहीं। बल्कि जितने नबी जितने रसूल हैं वो मेरे और आपके आका और मौला के दर के सवाली हैं, और मेरे और आपके आका और मौला के वसीला इख्तियार करने वाले हैं, और मेरे और आपके आका और मौला का नाम लेकर अल्लाह से मार्फत का सवाल करते हैं। और जितनी भी कायनात में मखलूक है, अल्लाह ने तेरे और मेरे आका के सदके में ही हर एक मखलूक को अपना इरफान और अपनी मार्फत अता फरमाया। और कोई बंदा रसूलों में भी नबियों में भी इस शान का मालिक नहीं है कि जिस शान का आमना का लाल है। और हम क्यों खुशी मना रहे हैं? हम क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि आका करीम ने जितनी बात रब से हमारी की है, इतनी किसी और टॉपिक में बात की ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी उम्र जितनी भी है, दाढ़ी मेरी सफेद है, और मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने जितनी कुतुब खंगाली है, जितना अहादीस का मुताला किया है, या जितना कुतुब तफसीर को देखा है, नुखबा ये निकला है, निचोड़ ये निकला है कि पूरी अल्लाह की मखलूक में बिलखुसूस अंबिया और रसूलों में भी ऐसा गम गुसार कोई भी नहीं है उम्मत का जितना के आमना का लाल है। हमें तो दूसरी बात करनी ही नहीं चाहिए। उठते बैठते सरकार 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 करनी चाहिए। क्यों? सरकार से बेहतर कोई अल्लाह को जानता है? ऊंचा बोलो, फिर बोलो। तो सरकार क्यों खुदा के सामने ही जाकर ये नहीं कह रहे खुदा 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 खुदा, ये नहीं कह रहे, बल्कि खुदा के सामने भी जाकर कहते हैं उम्मत 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 उम्मत। ऐ दीवाने, वो खुदा के सामने तुझे नहीं भूल रहे, तू यहां पर क्यों मुस्तफा को भूल रहा है? बल्कि अगर आखिर में बस टाइम थोड़ा है, एक ही रिवायत में आपको सुनाता हूं, कलेजे आपके ठंडे हो जाएंगे। शर्त यह है पूरी तवज्जो हो। रखेंगे तवज्जो? हाथ जरा खड़ा करके बताएं, तवज्जो रखेंगे? और दिल के कानों से सुने, दिल के कानों से। हजूर फरमाते हैं अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजूर के चचा का लड़का रवायत कर रहा है, अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल अंबिया मनाबिरु मिन ज़हबिन फजलिसूना अलैहा व यबका मिंबरी ला अजलिसु अलैहि औ ला अक़उदु अलैहि काइमम
बैन यदै रब्बी महाफतन अन युबअस बी इलल जन्नह व यबका उम्मती मिन बादी फयकुलुल्लाहु या मुहम्मदो मा तुरीदो अन असना बि उम्मतिक फअकूलु या रब्बि अज्जिल हिसाबहुम फयुदअ बिहिम फयुहासबून व मिनहुम फमिनहुम मन यदखुलुल जन्नता बिरहमतिल्लाह व मिनहुम मन यदखुलुल जन्नता बिशफाअती वमा अज़ालु अशफाओ हत्ता ऊता सिकाकम बिरजालिन कद बुइसा बिहिम इलन नार वातीहे मालिकन खाजिनन नारे फयकूलु ली बक बक या मुहम्मदो मा तरक्ता लिगदबिल्लाहि तआला लिन्नारे फी उम्मतिका मिन बकिया। हाथ ते रख के आखो सुभान अल्लाह। तर्जमा तो नहीं भी आंदा कलेजे दे टुकड़े ठंड पै जासी जदों तर्जमा सुनोगे। हजूर फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, मिंबर बिछे होंगे सोने के। किसके मिंबर बिछे होंगे? सारे बोलो के दे सोने दे के, सैने दे नहीं, सोना गोल्ड गोल्ड सोने के मिंबर। यहां कुछ नादान लोग हैं, नाम नहीं लेता हूं मैं किसी का भी, लेकिन मुझे ये कहने दो, कुछ नादान इस दुनिया में है जो बकवासात करते हैं और कहते फिरते हैं सब एक है, अल्लाह की नजर में सब एक है। इस तो बड़ा जुल्म कोई नहीं। एक कन खोल के सुन लो, अल्लाह की नजर में सब एक नहीं। मिलकर बोलो अल्लाह की नजर में सब एक, फिर बोलो अल्लाह की नजर में सब एक। वो दीवानों क्या हो गया है? अल्लाह की नजर में सब एक कहां से बराबर? आप ये देखिए हजरत साहब की बिला आप चले, आप भी मुअज़्ज़िज़ हैं, मैं आपकी भी मिसाल नहीं देता हूं, डॉक्टर साहब की मिसाल दे देता हूं। ये मेरे दोस्त हैं, किसी बात का बुरा भी नहीं मनाएंगे। डॉक्टर साहब, आप अगर अपने बेटे को ये कहते हो कि हो चले आ बंदे का पुत्र बन, तेरा दिमाग खत्म हो गया, बतलाओ अगर आप इस लहजे में अपने बेटे को कहो तो क्या ये गुस्ताख होंगे? ऊंचा बोलो, फिर बोलो, मजमा ऊंचा बोले मैं सुना। अगर ये अपने बेटे को बोले बंदे का पुत्र बन तो ये गुस्ताख है, और अगर बेटा इनको बोले तो ये जो पट्टी पढ़ाते हैं सब एक है। ओ भाई, तुम और तुम्हारा बेटा अल्लाह की नजर में एक नहीं हो, आमना का लाल कैसे एक हो सकता है? कोई गल समझ आई है? इस तो वड्डा फराड, इस तो वड्डा धोखा, इस तो वड्डी मकारी कोई नहीं होएगी। कहीं कहते हैं ये कर कुछ नहीं सकते, कहीं कहते हैं सब अल्लाह की नजर में एक है, और ये कैसे मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन? एक कहां है? 1.25 लाख नबियों में से कोई एक रसूल भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह से क़यामत के दिन हम कलाम हो सके इससे पहले कि आमना का लाल हम कलाम हो। हाथ तेरा क्या को सुभान अल्लाह। जेदा जेदा यकीन है ये मैं खड़े होकर हदीस सुना देता हूं, आज यहां रख के कहे सुभान अल्लाह। कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से उस वक्त तक बात नहीं कर पाएगा जब तक तेरा और मेरा आका गुफ्तगू नहीं करेगा। सारे, वो तो बुखारी की हदीस है और वो बड़ी लंबी हदीस है, और आपने इशा की नमाज भी पढ़नी है, हमने भी आगे जाना है। बस सिर्फ उसका एक जुमला सुन लें, सारे कहेंगे असा गल नहीं करनी, असा गल उच्चा बोलो, एक है, सब अल्लाह की नजर में एक है, एक है। कहां से एक है? ये आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, जिक्र रोके फजल काटे, जिक्र और फजल और नक्स का जोया रहे। हर जगह ते हजूर दा जिक्र रोकना, हजूर दी फजीलत कटनी, हजूर विचों नुक्स तलाश करने, और फिर कहे मर्द के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। इसके बाद ये भी कहते हैं कि हम हजूर की उम्मत में से हैं। ओए, उम्मती तो वो थे जिन्होंने वजू के कतरे नीचे गिरने नहीं दिया, और गुलाम तो वो थे कि मुस्तफा करीम के मुंह से लुआब निकला, 1400 जने हाथ बखेर के कहने लगे, आका ये रहमत के कतरे हमें अता फरमा।
नाई बाल काटता है वो नीचे नहीं गिरने देते। ये है उम्मती, ये है गुलामी, ये है रसूलुल्लाह की मोहब्बत, ये है रसूलुल्लाह का इश्क। या उम्मत को ये सबक पढ़ा देना सबकी सुनता है। अल्लाह ऊंचा बोलो, अल्लाह सबकी सुनता है पर सब एक है, सुनता सबकी है। तुम्हारी बीवी दुआ करे अल्लाह मेरे खामद नू एक घोड़ा था फरमा, ये भी एक दुआ है। ते तुम्हारी मां दुआ करे या अल्लाह मेरे लखते जिगर नू फलां नेमत अता फरमा। सुनेगा दोवां दी, तेरी बीवी दी भी सुनेगा, तेरी मां दी भी सुनेगा। पर पुत्रा कुजा बीवी, कुजा मां और कुजा उम्मत का, कुजा मुस्तफा। कोई अकल नू हथ मार लेना चाहिए जे इश्क ना होवे ते। असल ते इश्क ही होना चाहिए, पर जे ए ना होवे तो कोई अकल ही होनी चाहिए। कोई रसूल, कोई नबी हजूर से पहले अल्लाह से बात नहीं कर पाएगा। ऐसे करके बोलो, ऐसे करके बोलो बात। जिस बंदे का हाथ थले है उदा ईमान नहीं कि इंज करके बोलो, गल नहीं कर पाएगा। ये बुखारी है, ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये आपके और अपने आका का फरमान सुना रहा हूं। और हजूर फरमाते हैं जब हम बात करेंगे, अल्लाह अकबर, अभी हजूर बोलेंगे भी नहीं अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह की हम्द करेंगे और सजदा करेंगे। अल्लाह खुद ही फरमाएगा सिर उते चुको, तुसी बोलो मैं सुनदा, तुसी मंगो मैं देंदा, तुसी बख्शवाओ मैं बख्शदा। अब तवज्जो से ये हदीसी सुन ले जो मैंने पढ़ी है, उसका तर्जुमा सुन ले। हजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सोने के मिंबर बिछेंगे। किसके मिंबर? अच्छा पूरा मजमा बोलो ये क्या बिछा हुआ है? सोफा उच्चा बोल दो जिन्हों पता है भाई सोफा ही याद है। अच्छा एक ही है, एक ही है, क्यों बिछाए? बस इसका जवाब दे दो। है तो थले नहीं बह सकते असी? है मेरी जान कुर्बान, केड़ा बोले हाथ खड़ा करना? वो है सबज टोपी वाले भरावा, हक के आई। ये हजरात उथे भी बह सकते हैं, मैं इथे काते भी खलो सकदा। एडा वड्डा चबूतरा बना के उत्ते मुड़ सोफा लखण की लोड़ केड़ी है? यकीनन ये हजरात की इज्जत, ताजीम, तौकीर यही मकसूद है ना। ऊंचा बोलो। तो अतार वालों, अतार ही नाम है, हे हत्तार। अच्छा हत्तार वालों, तुम अगर सोफे बिछाओ तो तुम जलालत के लिए नहीं, इज्जत देने के लिए बिछाते हो। तो जो क़यामत के दिन रब बिछवाएगा सोने के मिंबर, और तुमने बिछाकर इन आबाब को बिठाकर ये बताया है मजमे को कि असा सारे भी बंदे रब दे आ, पर इन्हां दा मकाम वादे। अल्लाह वो मिंबर बिछवा के हशर दे मैदान विच सारियां नूं दसेगा बंदे सारे मेरे ही हो, पर मिंबरां ते बैठण वाले मेरे चौथे करीब ने। अच्छा मिंबर भी के दे? सोने दे। के दे जी? हजूर फरमाते हैं फजल सुना अलैहा, सारे नबी बह जाएंगे मिंबरां ते। हजूर फरमाते हैं जब का मिंबर ही, मेरा मिंबर बाकी होगा, हजूर का मिंबर, और सब के मिंबर सामने होंगे। अल्लाह के थोड़ा बोलना, और हजूर का कहां होगा? सामने नहीं होगा ना। अल्लाह के अर्श के दाईं तरफ, अल्लाह के अर्श के दाईं तरफ हजूर फरमाते हैं सारे बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा। फरमाया जब का मिंबरी, मेरा मिंबर बाकी होगा, ला अजलिसु अलैहि, मैं उस पर नहीं बैठूंगा। क्यों? मखाफतन, 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 मुझे खौफ होगा। किस चीज खौफ? ऐ युबा सबी इलल जन्ना, कहीं रब मुझे बिठवा कर पास फिर मलाइका से ये ना फरमाए महबूब नूं चुरमट च लैके जन्नत जाओ ना, तो पिछे उम्मत मेरी करे कली ना रह जाए।
ए जिहड़ा उम्मती बोलदा ही नहीं, ए जिहड़ा उम्मती अंगूठे चुमने ते भी 36 वारी सोचदा है, ए जिहड़ा उम्मती पुत्र दे जम्मण ते खुशी मनांदा है पर आमना दे लाल दे विलादत वाले दिहाड़े च मौलवी कोलों मसला पुछण टुर जांदा है, ए उम्मती समझ आई है कि नहीं? ए उम्मती हजूर फरमाते हैं वो जब का मिंबरी, ये जेड़े उलमाओ एक एक लफ्ज पे गौर कर लो, जिथों मैं गलती करा मेरी थोड़ फड़ लेना। वजब का मिंबरी, मेरा मिंबर बाकी होगा, लाजले सो अलैहि, मैं नहीं बैठूंगा, मखाफतन, इस खौफ के जरिए, सभी इलल जन्ना, वजब का उम्मती मिंबादी, के करे मैनू रब जन्नत विच तोड़ देवे, पीछे उम्मत कली रह जावे, मैं नहीं बोवांगा, की करांगा फिर? इधर मेरे हल तको, तको सारे अखा खोलो। हजूर फरमाते हैं काइमम बैन यदै रब्बी, मैं अपने रब के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा, तो मेरा रब मुझसे फिर फरमाएगा, मैं जब खड़ा हूंगा तो मैं कहूंगा रब्बे उम्मती उम्मती, रब्बे उम्मती, और बोलो मुझो रब्बे, फिर बोलो उम्मती, मैं कहूंगा मेरे रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, तो फिर मेरा रब मेरी तरफ देख कर फरमाएगा या मोहम्मद, कहो जोर से सल्लल्लाहु, फिर बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, फरमाया फिर मेरा रब फरमाएगा या मोहम्मद हो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा तुरीदो, मा, ए उलमा गौर करो, मा तुरीद अरादा युरीदो, अब बतलाओ ये जो नादान कहते हैं ये क्या कर सकते हैं? अल्लाह फरमाएगा मा तुरीदो अन असना बे उम्मतिक, आप बताओ आपका क्या प्रोग्राम है कि मैं आपकी उम्मत के साथ क्या करूं? ये कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? गौर कर, जो सब कुछ कर सकता है वो भी इनके पूछे बगैर कर नहीं रहा है। कुछ समझ आ रही है? पर वो फरमा रहा है मा तुरीद, आप बताओ, आप बताओ या मोहम्मद मा तुरीद, ए हबीब आप बताएं क्या इरादा है आपका, अन असना, कि क्या मैं करूं बे उम्मतिक, आपकी उम्मत के साथ। हजूर फरमाते हैं अकूलो, मैं कहूंगा अज्जिल हिसाबहुम, इन्हां लेना विच नहीं लेना मालिक, तो पिछा नहीं करना, सारिया तू अगे बुला तो हुणी हिसाब चा फरमा, तो हिसाब का ना लैके डर ना जाना, ओ चलियो सादियो भराओ मेरेओ, हिसाब का लफ्ज आ गया कि घबराना ना, ओ घबराए तो ओ जेदा वारिस उत्थे होवे ना, और जो वारिस, जो मालिक, जो आका, और जो सैयद और सरवर तेरे और मेरे लिए मिंबर पर नहीं बैठेगा, तेरा क्या ख्याल है दोज़ख में जाने देगा? बोलिए। चलो हजूर वो हिसाब की जो बात है वो ऐसे है, घबरा ना जाना। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं रजा, क्या फरमाते हैं? रजा गमज़दों को, रजा गमज़दों को मुजदा दीजिए, मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। तो हुजूर फरमाते हैं मैं जब ये कहूंगा इनको बुलाया जाए, अज्जिल हिसाबहुम, इनके हिसाब में जल्दी की जाए, फशुहा सबून, बस शुरू हो जाएगा, हिसाब किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा होगा, कान खोल के सुनना, फरमाते हैं फमिनहुम मैं यदखुलुल जन्नता बिरहमतिल्लाह, मेरा रब मेरी उम्मत के एक हिस्से को, एक गिरोह को अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देगा। इस पे भी कहो सुभान अल्लाह। हालांकि फकीर इस पर तबसरा कर सकता है, अभी करना नहीं चाहता, वक्त भी थोड़ा है। हुजूर फरमाते हैं एक गिरोह तो जाएगा अल्लाह की रहमत के साथ, और एक फरमाया व मिनहुम मैं यदखुलुल जन्नत बिशफाअती,
फरमाया एक गिरोह अल्लाह की रहमत से जाएगा जन्नत में और एक गिरोह मेरी शफात से। ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। एक गिरोह मेरी, मैं तो पहले क्या मैं तबसरा कर सकता करदा नहीं। हाँ कि रहमत इलाही क्या जुदा है शफात से और शफात क्या जुदा है रहमत इलाही से। पर चलिए फिर किसी मौके के लिए छोड़ते हैं ये बात। एक गिरोह जाएगा रहमत इलाही से जन्नत में, एक गिरोह जाएगा शफात से। और इधर मुझे देखें अतार वालों, हजूर फरमाते हैं इसके बाद एक गिरोह ऐसा होगा जिन्होंने अल्लाह पक्का जन्मी फरमा दे। के फरमा देगा? थोड़ा जरा उच्चा बोले, डरो तो नहीं, बोलो उच्चा। दोज़खी है, चलो और थोड़ा सूखा लफ्ज बोल दें, दोज़खी हो जाएगा। अब मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। हजूर फरमाते हैं ए गल जब तक तो मैनू तकना नहीं तो समझ नहीं आनी। ए जड़े उलमा है ये समझ जाएंगे जिनको अरबी ग्रामर आती है? और जो अरबी ग्रामर नहीं समझ सकते वो मुझे देखें। हजूर फरमाते हैं एक गिरोह गया रहमत नाल, एक गया शफात नाल, एक और रह गया जड़ा की है दोस्तगी। उन्होंने फरिश्ते डंडे लैके या गुर्ज लैके हंकार रहे होंगे जैसे जानवर चलाए जाते हैं, चलो भाई दोज़ख की तरफ। हजूर फरमाते हैं उनको उधर ले जाया जा रहा होगा और मैं रब के सामने खड़ा होकर माजालो अशवाओ हत्ता ओता सिकाका बेरिजाल कद बोएसा बेहिम इलन नार। मैं सामने खड़ा होकर कहूंगा बस नहीं, बस बख्श दो, उन्होंने भी बख्श दो, उन्होंने भी बख्श दो, उन्होंने भी बख्श दो, उन्होंने भी बख्श दो, बस बख्श दो, बस बख्श दो। मैं इतनी रट लगाऊंगा कि बख्श दो कि मेरा रब मेरी बार बार की ये बात सुनकर लिख कर दे देगा मुझे पर्चे पे, ए पर्चा ले महबूबा जड़े दोज़ख विच गए उन्होंने भी जन्नत विच रहना। और जोर से बोलो। और ऊंचा बोलो। अच्छा अब हजूर फरमाते हैं कि मेरे पास वो पर्चा आ जाएगा, मेरे पास वो सनद है। ऊंचा बोलो, फिर बोलो। वो दीवानियों में कहानी नहीं सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। हजूर की फरमाते रहो मेरे पास सनद आ जाएगी। अब वो मैं पर्ची लेकर बंदे तो ले चले दोज़ख फरिश्ते। फरमाया फिर मैं दौड़ूंगा आती और आऊंगा मालिकन खाजिन नार, जहन्नम के दरोगे, दरोगा के नुआ दे जेड़ा बुएगे वो मैं कुर्बान आप पर, मैं कुर्बान आप पर। जो चौकीदार है दोज़ख के दरवाजे पर, मैं उसके पास आऊंगा और मैं कहूंगा दरवाजा खोल। बंदे साढ़े बाहर खोल, बंदे वो हमारे हैं। तो ए परचाई, ए परचाई परचा जो मैं देवांगा तो बंदे जेड़े दोज़खी हो चुकणगे सारे जन्नती होंगे और मेरी उम्मत का कोई बंदा दोज़ख में, थोड़ा ऊंचा बोले, नहीं रहेगा। दोज़ख में थोड़ा ऊंचा बोलो, दोज़ख में। तो मैनू पता है हजूर फरमाते मैनू ना फिर तक के ना दरोगा भाभी तो नहीं होगा ना वो है, तो मैनू तक के दरोगा कहेगा या मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्ले बल्ले। की कहेगा बोले, वो कहेगा बख बख या मोहम्मद, बल्ले बल्ले या मोहम्मद। बख्शवान ते आए हो, बख्शवान ते आए हो, ते इंज बख्शवाया है कि अपनी उम्मत दे पैरों की मिट्टी भी दोज़ख विच नहीं रहने देती। हम जो इस्तिकबाले माह रबीउल अव्वल कर रहे हैं क्यों ना करें, अल्लाह ने हमें महबूब दिया है।
वो पीर नसीरुद्दीन साहब का शेर है, जरा तुहानू याद है तो सुना। वो क्या कहते हैं भाई, बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। वो किसी को शेर याद है? हाँ हाँ हाँ, जरा ऊंचा बोले। हाय 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 हाय, नसीर कौन है उनके सिवा रसूल। बेशक वो बल्ले हो पीर नसीर करू सलाम आया सलाम कि उस जड़े दी कबर नू सलाम हो जिन्हें गल की थी और ये हदीस दी तशरीह फरमाई ना। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस दी तशरीह की थी कि नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के। आप वादा करो हजूर से मोहब्बत करेंगे, हजूर से प्यार रखेंगे, अपनी मां से बढ़कर रखेंगे, अपने बाप से बढ़कर रखेंगे और हजूर की औलाद से भी मोहब्बत रखेंगे। औलाद वाले मसले च भी ध्यान करियो, डंडी ना मारना, ना सहाबा दे बारे डंडी मारना और ना अहले बैत दे बारे। याद रखो गल सारी, और उच्चा बोलो गल सारी, फिर एक बारी बोलो गल सारी। जिस शख्स ने अहले बैत के मामले में हल्की सी डंडी मारी, ईमान उसके कलेजे से निकल जाएगा। सैयदों की मुखालफत करने वाले के दिल में नूर नहीं रहता। अहले बैत से बुग़्ज़ करने वाला जन्नत के करीब भी, और अहले बैत से मुखालफत करने वाला क़यामत के दिन यजीदियों में उठेगा। दूसरी तरफ सहाबाए कराम की तौहीन करना अहले बैत की आड़ में, अहले बैत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं जो सिद्दीक़ो उमर को भौंके। ये याद रहे, थोड़ा मेरे नाल इत्तफाक है। अहले बैत के साथ उसी का ताल्लुक है जिसके दिल में एहतराम सिद्दीक़ो उमर हो। और फिर अहले बैत की मोहब्बत के बारे में फिर सुन लो, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत, और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत। बस वो इतना एक बात ज़हन में रखनी है कि गुस्ताखी नहीं करनी। और याद रखो गुस्ताख किसी का भी चंगा नहीं। ईमानदारी नाल दसो, मां दा गुस्ताख चंगा है, प्यो दा, भरा दा, अपने तो किसी वड्डे दा, पीर दा, उस्ताद दा, तो यारो उसका गुस्ताख बंदा बन जाए जिन्हें रसूलुल्लाह नू तकिया है, जिहदे ते दोज़ख हराम। पता है ना सहाबा दी शान है। हजूर ने फरमाया जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में और जिसने आगे उसको देख लिया, दोनों पर दोज़ख हराम। और अहले बैत के बारे में फरमाया सईदा दा तो मकाम ही बहुत बुलंद है। एक सहाबी ने जिन्हों का नाम है मालिक बिन सिनान, जानते हो कि कोई नहीं है? इन्हां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा होंठ मुंह च पा के ना चूसिया सी ओद दे मैदान विच, ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खून मुबारक चंद कतरे मालिक दे पेट विच आ गए। ते हजूर नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने इस पर दोज़ख हराम कर दी। क्यों? तवज्जो तवज्जो, इससे पहले वो सहाबी हैं कि नहीं? ऊंचा बोलो। नमाजी हैं कि नहीं? नहीं, मैं थोड़ा सुनता हूं, ऊंचा है। नमाजी हैं, सहाबी हैं, कारी कुरान है। उदों तक हजूर ये गल नहीं की थी, तो जो उन्हें होंठ चूसिया ना तो हजूर दे कतरे खून दे उन्हें पी ले। तो हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, इसे सहाबा नू फरमा रहे हैं, इसे देखो, इस पर दोज़ख हराम है। खालाता दम्मी दम्महू, इसलिए कि मेरा खून इसके खून में शामिल हो गया है। मेरा खून इसके खून में शामिल। जे खून मुस्तवादा सहाबी दे खून च रल जाए ओदे ते दोज़ख हराम है।
तो जे निरा होवे ही खून मुस्तफा दा। मेहरबानी फरमाया है इस मसले पे भी गौर रखना, अहले बैत में मोहब्बत रखोगे। और हजूर ने फरमाया बिलखसूस हसनैन करीमैन के लिए मन अहब्बाहुमा फकद अहबब्तुहु, जेड़ा इन्हां नाल मोहब्बत करे ओनू मैं अपना महबूब बनांदा वां। हजूर ने की फरमाया, जेड़ा इन्हां नाल मोहब्बत रखे ओनू मैं अपना। आप सारे महबूब बनना चाहते हो, फिर अहले बैत से मोहब्बत रखोगे। जिथे कोई सैयद पाक नजर आवन उन्होंने अदब नाल सलाम करो। ये भी ना चेक करया करो भाई शाह साहब कैसे हैं, ये मेहरबानी फरमाया करो। थर्मामीटर ना रखो, चले हो बेअमल सैयद भी होवे और ओदा एहतराम किया जाए, बंदा मुड़ भी एहतराम करने वाला जनती हो जाता है। याद रखे इनकी मिसाल जो बेअमल सैयद होते हैं, यानी अमाल में कोताही करते हैं, जो उनकी मिसाल कुरान की मनसूख आयतों की तरह है। कुरान की मनसूख आयात की तरह है। मसलन सूरह काफिरून में जो ये आयत है लकुम दीनुकुम, अगली आप पूरी कर दियो, मैनू आमदी है, मैं पढ़वाना चाहता हूँ। लकुम अगे वाली जल्दी, ये आयत मनसूख है। ये आयत और नासिख इसका कौन सी आयत है कि इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकीन पलीत हैं, इन्हें हरम में ना आने दो और इनके साथ जिहाद करो। वो आयत पहले आई कि इनका दीन इनके साथ आपका, फिर ये आयत मनसूख हो गई। उच्चा बोलो की हो गई? मनसूख होने का माना ये नहीं कुरान चो कट दो। कोई समझ आइए? मनसूख होने का माना यह है सिर्फ इस आयत ते अमल नहीं करना। इस आयत से अगर कोई सैयद कुकड़ लड़ाए, कुत्ते पढ़ाए या कोई और गलती कर जाए तो तुसां बेअदबी नहीं करनी, ओदे अमल दी नकल नहीं करनी। नकल आमना दे लाल दी। अदब अहले बैत दा अगर बसा औकात होता है कि कुछ हजरात जो हैं वो हवादसाते जमाना से किसी चक्कर का शिकार हो जाते हैं। आप अगर अदब करोगे तो आपकी गलतियां गुनाह बख्श दिए जाएंगे। आप वादा करते हो अहले बैत का अदब करेंगे और मोहब्बत भी रखेंगे। जेडे गोल्डे शरीफ के मुरीद बैठे हो ना चौखे, तुसा सारे सुनो, गोल्डे वाले सारे सुनो। ओ मुल्तान एक हजरत दा खादिम सी मलक सुल्तान महमूद टवाणा, पीर मेर अली शाह साहब दा। मुल्तान उथे एक शाह साहब भंग घुटते सन ते पींदे सन। ये सुल्तान महमूद टवाणा बेत होके गया तो चौधरी सी चंगा वड्डा, ये टवाणा जरा जागीरदार सी। ये तो गोलड़ियों बेत होके गया तो पीर साहब ने नेक किया, उन्होंने बनवाया, तरबियत की, नमाज रोजा जिक्र फिक्र सारा, तो नाल ही फरमाया गुनाह तू बचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत बचाते, कहो बेशक बचाते हैं। तो पीर साहब ने तरबियत करके भेजा भाई कोई चरस भंग शराब कोई सूटा मूटा इन्हां चीज़ों के नेड़े। हूँ वो इतों जो गया ना बेहत हो के, तो वह पिंड में एक शाह साहब सन, वो पींदे सन भंग। सुल्तान महमूद टवाणे डंडा कढ़िया, उन्हें आखा भाईया निकल इतों, इस पिंड में तू नहीं रह सकता। उस आख्या यार इस पहले कदी इंज नहीं किया, इनू की होया है?
किसी दसिया गोरड़े मुरीद होया है, उस लिखे उतों खत पीर साहब नूं है, ये पढ़ लेना पीर साहब दी किताबां लिखिया जे वाकया। उस उतों खत लिखा, उस आख्या मेरे अली भरावा, वो शाह ने उस आख्या भरावा मेरे अली चंगा मुरीद किता ही इस साडे पिंड दे चौधरी नूं, ये तां तक तो ठीक रहा जहां तक बेयत नहीं सी, हुण उतों अल्लाह जाने किहड़ी पट्टी पड़ा मारी है, मैनूं तो कढदा है इत्थों। पीर साहब ने सुल्तान महमूद टवाणे नूं खत लिखिया, तो सुनो कन खोल के, फरमाया मलक तेनू मैं यह गल समझाई है, गुनाह दे नेड़े नहीं जाना, ये नहीं कि आके सईदा नूं तंग करना है। तो शाह साहब के गुनाह मगफूर हैं। तो अगे कुछ गल्लां पीर साहब लिखियां वो मैं नहीं सुनानियां तुहानू, और अल्लाह दा वास्ता जे आप पढ़ लेना। फरमाया मलक सुल्तान तेनू गल समझ नहीं आई, तो मेरे वो बच्चे हो सैयद में अगर बज़ाहिर, अच्छा मुझे नहीं पता यहाँ पर देखो जी, मेरी किसी से यहाँ पर कोई बात हुई है, ऊंचा बोले, मुझे यह डॉक्टर साहब लेकर आए हैं कि ये ना समझ लेना कि इतने कुछ 3 महीने हुई है, कुछ भी नहीं, मैं अपने दिल से बातें कर रहा हूं। सैयद का एहतराम लाजम है। आज 14वीं 15वीं सदी है, ऐसा जमाना आ रहा है बंदे नूं इस्तिंजा करने का नहीं पता, और अहले बैत रसूल से पहुंच रहा बंदा। कोई खौफे खुदा करना चाहिए। हम नमाजों में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला, तो सहाबा का भी अदब, ये दूसरी पहली बात जो मैंने समझाई, वादा करो सहाबा का भी अदब करेंगे। मैं जो कुछ मैंने कहा है अल्लाह पाक की शान में और हजूर पाक की शान में, अहले बैत की शान में और सहाबा की शान में, अगर मेरी गुफ्तगू में कोई गुस्ताखी हो गई हो, गलती हो गई हो, मैं पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, इस मजमे पर रहम फरमा। अहले बैत हजूर की जहाँ जहाँ है, बिलखसूस इस आस्ताने आलिया शरीफ और इसके मुताल्लिकीन जितने सादात हैं, अल्लाह उनको इज्जतें बुलंदियां अता फरमाए। गरीब नवाज आपको इज्जतें नसीबों, आपका साया हमारे सर पर तादेर सलामत रहे, आपको अल्लाह पाक तंदुरुस्तियां अता फरमाए, अहले सुन्नत पर आपका साया सलामत रखे। कोई अगर गलती हो तो मैं माफी का खास